हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम वर्ब देख लेते हैं कौन सी यूज़ होती है। इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा। इसकी पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, था। यहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उसने अखबार पढ़ लिया था, वह दिल्ली पहुंच गया था, वह बाहर जा चुका था। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव टेंस की जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल यहाँ पे। तुमने पहले ही खाना खा लिया था, तो वही हम अपना पुराना तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हम देखते हैं इसमें काम क्या हो रहा है। खा लिया ये काम है, तो वर्ब हुई हमारा ईट। इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट, एट, ईटन। सब्जेक्ट कौन है, किसने खा लिया खाना? तुमने। इसे भी चुका था में बदल देंगे तो सही सब्जेक्ट सामने आ जाएगा। तुमने पहले ही खाना खा लिया था, इसको कहेंगे तुम पहले ही खाना खा चुके थे, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ? तुम। और ये बचा हुआ पहले ही खाना, ये क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट। तो फूड ऑलरेडी। अब हम पहले सब्जेक्ट रखेंगे यू, फिर हैड। यहाँ एक वचन हो बहुवचन हो सबके साथ हैड का यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और फूड ऑलरेडी, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू हैड ईटन फूड ऑलरेडी। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट का यूज करेंगे। सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? यू। फिर हमें हैड लगाना है स्ट्रक्चर के अनुसार, फिर नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड ऑलरेडी लगाना है। यू हैड नॉट ईटन फूड ऑलरेडी। अगला हमारा सेंटेंस का टाइप है इंट्रोगेटिव। इसमें क्या से सवाल शुरू हुआ हो। इसमें सबसे पहले हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले हैड लिखा, सब्जेक्ट हमने लिखा, हमें पता है यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता है ईटन, और ऑब्जेक्ट हमें पता है फूड ऑलरेडी। ठीक है, ये हुआ हमारा हैड यू ईटन फूड ऑलरेडी, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है इंट्रोनेगेटिव। क्या से सवाल शुरू हुआ हो और नहीं भी आया हो बीच में। सबसे पहले हैड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हमने पहले हैड लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट लिखा फूड ऑलरेडी। हैड यू नॉट ईटन फूड ऑलरेडी। अगला हमारा सेंटेंस हुआ इंट्रो नेगेटिव, सॉरी, अगला हमारा सेंटेंस हुआ डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच वर्ड के साथ जो है सवाल पूछा गया हो, डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ आया हो? बीच में आया हो। तो हमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड रखना है। हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है क्यों। तुमने पहले ही खाना क्यों खा लिया था, तो हम लिखेंगे वाई, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और ऑब्जेक्ट फूड ऑलरेडी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई हैव यू ईटन फूड ऑलरेडी। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है डब्ल्यू एच टाइप इंट्रो नेगेटिव। डब्ल्यू एच वर्ड के साथ नोट भी आया हो। तुमने पहले ही खाना क्यों नहीं खा लिया था, है ना? क्यों इंतज़ार करते रह गए बिना वजह, पहले ही खा लेना था, है ना? तो वाई के साथ हमने क्या लगाया? हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और उसके बाद फूड और ऑलरेडी। सेंटेंस आपका हुआ वाई हैड यू नॉट ईटन फूड ऑलरेडी। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट के टेंस बना सकते हैं आसानी से। ये आपका होमवर्क है, आपको घर से करना है। एक बार देख लेंगे, माँ ने पहले ही खाना बना लिया था। तो खाना बनाना, ये क्या हुआ, बना लिया आपकी वर्ब हुई। इसको कहते हैं कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड। किसने बना लिया था, माँ ने। तो ये कौन हुआ आपका, सब्जेक्ट हुई मदर, और पहले ही खाना फूड ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है रोहन ने आज सुबह सब्जियां खरीद ली थी। तो खरीदना वर्ब हुई, हम पीछे से लिखते आ रहे हैं। बाय इसकी फॉर्म होती है, बॉट थर्ड फॉर्म होती है। तो किसने खरीद लिया था, रोहन ने। ये क्या हुआ आपका काम करने वाला सब्जेक्ट, और आज सुबह सब्जियां, ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट। वेजिटेबल्स टुडेज मॉर्निंग, समय सूचक शब्द आज सुबह लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस है चोर ने शाम को ही चोरी कर ली थी। क्या कर लिया था, चोरी कर ली थी। ये क्या हुआ आपका वर्ब हुई, ठीक है। किसने कर ली थी चोरी, चोर ने। ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट, और शाम को ही क्या हुआ ऑब्जेक्ट। अगला आपका सेंटेंस है मैं तब तक स्नातक की परीक्षा पास कर चुका था, है ना। तो पास कर चुकना क्या हुआ, आपकी वर्ब हुई, पास करना, ठीक है। कौन कर चुका था, मैं, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, और तब तक स्नातक की परीक्षा, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसके लिए आई का यूज करेंगे, पास के लिए पास्ट हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तब तक स्नातक की परीक्षा के लिए लगाएंगे द एग्जाम ऑफ ग्रेजुएशन टिल देन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कल का जो आपका होमवर्क था प्रेजेंट परफेक्ट का, उसको आप यहाँ मैच करेंगे। पहला सेंटेंस है तुमने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली है। यू के साथ हमने बताया था हैव का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास करना हमने बता दिया था, पास करना वर्ब है, तुम सब्जेक्ट है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इन अफर्मेटिव आपका सेंटेंस हुआ यू हैव पास्ड द एग्जाम ऑफ हाई स्कूल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं यू हैव पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन। नेगेटिव आपका जिसमें नॉट आया हो, नहीं आया हो, तुमने हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर ली है। यू हैव नॉट पास द एग्जाम ऑफ हाई स्कूल या हाई स्कूल एग्जामिनेशन। इंट्रोगेटिव जिसमें क्या से सवाल पूछा गया हो, तो इसमें सबसे पहले हैव आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा हैव यू पास द एग्जाम ऑफ हाई स्कूल। फिर इंट्रोनेगेटिव आपका होगा, इंट्रोनेगेटिव में हैव यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास द एग्जाम ऑफ हाई स्कूल। फिर डब्ल्यू एच वर्ड वाले आपके दोनों सेंटेंस, पहले में वाई लगाएंगे, वाई हैव यू पास द एग्जाम ऑफ हाई स्कूल, वाई हैव यू नॉट पास द एग्जाम ऑफ हाई स्कूल, ठीक है। तो अगला आपका सेंटेंस देखते हैं हमारे होमवर्क का। मेरा भाई पहले ही दिल्ली जा चुका था। जाना वर्ब हुई, और मेरा भाई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और पहले ही दिल्ली आपका ऑब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे माई ब्रदर, हैज़ या हैव, एक वचन है तो हैज़ का यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओह सॉरी, यहाँ पे वर्ब की गलती से जो है सेकंड फॉर्म लग गई है, तो गो वेंट गॉन होती है, आप यहाँ पे गॉन लगाएंगे, ठीक है। इसको काट देंगे और इसकी जगह गॉन लगाएंगे सभी जगह, ठीक है। यहाँ गलती से वर्ब की सेकंड फॉर्म टाइप हो गई है, तो आप इसकी जगह गॉन का यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा माई ब्रदर हैज़ गॉन टू दिल्ली ऑलरेडी। नहीं जा चुका है, माई ब्रदर हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली ऑलरेडी। क्या जा चुका है, हैज़ माई ब्रदर गॉन टू दिल्ली ऑलरेडी। हैज़ माई ब्रदर नॉट गॉन टू दिल्ली, वाई हैज़ माई ब्रदर गॉन टू दिल्ली, क्यों जा चुका है और क्यों नहीं जा चुका है, वाई हैज़ माई ब्रदर नॉट गॉन टू दिल्ली, ठीक है। इसको आप मैच कर लेंगे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है मैंने यह किताब पहले ही पढ़ ली है। पढ़ना वर्ब हुआ, ठीक है। किसने पढ़ी है, इसने पढ़ी है, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, और ये जो बचा है किताब पहले ही, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। दिस बुक ऑलरेडी, सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ हैव का यूज़ करेंगे, आपको बता दिया था। वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, और दिस बुक ऑलरेडी आपका हुआ ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हुआ आई हैव रीड दिस बुक ऑलरेडी। नेगेटिव आपका हुआ आई हैव नॉट रीड दिस बुक ऑलरेडी, हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। फिर क्या वाला सेंटेंस, क्या पढ़ ली है, तो हैव आई रीड दिस बुक। क्या नहीं पढ़ी है, हैव आई नॉट रीड दिस बुक।
क्यों पढ़ ली है, वाई हैव आई रीड दिस बुक, और क्यों नहीं पढ़ ली है, वाई हैव आई नॉट रीड दिस बुक। देखिए वाई की जगह वैन का यूज़ कर सकते हैं आप, कब पढ़ ली है कब नहीं पढ़ी है ना। कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, वेयर का। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, आपको अपने अनुसार ही इन चीज़ों को लगाना है। बस ये हो के वो सेंटेंस के हिसाब से ठीक लगना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है कि वह बाहर खेलने जा रहा है, तो हम उसमें कहने लगे, हम उसमें कहाँ लगा दें, तो वह बाहर सॉरी, जैसे हम कहें कि वह स्कूल जा रहा है, तो हम उसमें कहाँ लगा देंगे, तो कहेंगे वह स्कूल कहाँ जा रहा है ना। तो थोड़ा अजीब से हो जाएगा, इसलिए आप इस तरह के डबल एच वर्ड का यूज़ करें जो सुनने में ठीक लगते हो। अगला आपका सेंटेंस है, रमेश ने बाजार से सब्जियां खरीद ली है। इसमें भी सब्जियां खरीदी गई हैं। ये आपका बॉट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, और रमेश जो है आपका सब्जेक्ट हुआ, और बाजार से सब्जियां आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हो जाएगा, रमेश हैज़ बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, रमेश हैज़ नॉट बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। रमेश एक वचन है, इसके साथ हैज़ का यूज़ हुआ है। फिर क्या वाले सेंटेंस में, हैज़ रमेश बॉट, क्या नहीं खरीदी, हैज़ रमेश नॉट बॉट, क्यों खरीदी, वाई हैज़ रमेश, और क्यों नहीं खरीदी, वाई हैज़ रमेश नॉट बॉट। अब पॉज करके मैच कर सकते हैं, जो गलतियां उनको ठीक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिल्कुल भी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये जो चैनल है, यहाँ पे अभी आपको सिर्फ टेंस पढ़ाया जा रहा है स्टार्टिंग में। टेंस इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इसकी वजह ये है कि यूपी बोर्ड के बच्चे, जहाँ तक मैंने पाया है, उनको किताब को पढ़कर समझने में बड़ी मुश्किल होती है ना। ऐसा भी बहुत कम बच्चे ऐसे मिलते हैं जो किताब को पढ़ के समझ पाते हैं। रीडिंग की हैबिट आप लोगों को बिल्कुल नहीं है, आप रीडिंग नहीं करते हैं बिल्कुल भी। इसमें ठीक है, पीछे के बैकग्राउंड्स कुछ गलतियां हो सकती हैं, शायद आपकी गलती रही हो, शायद आपको टीचर सही ना मिले हों, या आप सही स्कूल में ना हो, या और कोई वजह रही हो, जो भी हो। लेकिन ये है कि आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। अगर आप किताब ठीक से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो आप समझेंगे क्या, है ना। सबसे पहले आपको रीडिंग अच्छी करने के लिए क्या करना है, जो लोग सही इंग्लिश पढ़ते हैं उसको ध्यान से सुनना है। लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुनते हैं किसी को जो सही पढ़ने वाला है, जिसका उच्चारण सही है, उसकी अगर आप लिसनिंग करते हैं, उसको सुनते हैं, और फिर उन वर्ड्स को देखते हैं, तो आपको उन चीज़ों को जो है बोलने में आसानी रहती है। लैंग्वेज को सीखने का सबसे पहला रूल है उसको सुनना। आप अगर ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद आपको रीड करना है, ठीक है। बोलना है किसी का सुनकर, उसके बाद रीड करना है। ये LSRW वाला जो होता है आपका, पहले लिसनिंग करनी है, फिर स्पीकिंग करनी है, पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर रीडिंग करनी है, फिर खुद पढ़ना है उसको, और फिर राइटिंग करनी है। सबसे लास्ट में आपको लिखने पे जाना है। तो आप पहले किसी ऐसे व्यक्ति को सुनेंगे जो इंग्लिश को सही बोल रहा है, जिसका उच्चारण सही है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे वो बोल रहा है उन शब्दों को ऐसे बोलने की कोशिश करेंगे, स्पीकिंग करेंगे। उसके बाद आप रीड करेंगे उन चीज़ों को, चैप्टर को पढ़ेंगे, टेक्स्ट को पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि आप 10th में आ चुके हैं, 9th में आ चुके हैं, लेकिन आप इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने के बाद भी ये नहीं समझ पा रहे कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो उसको समझने के लिए आपको टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल होने वाली हैं, है ना। आप अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को ट्रांसलेट करेंगे तभी तो समझेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें करना ज़रूरी है। अभी हमारी जो 8-9 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, अगर आप शुरू से देखते हैं, आप बिल्कुल ज़ीरो भी हैं तो भी इस चैनल पे आपको ज़ीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल की तरफ ले जाया जाएगा, और आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई जाएंगी। पहले ये छोटा-छोटा सा जो काम है, आप रोज़ाना एक वीडियो कीजिए। 10 से 15 मिनट की एक वीडियो है, उसको आप देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, जो काम दिया गया है उस काम को कर लेंगे। उससे आपको जो है इसके बाद क्या होगा, जब टेंस पूरा हो जाएगा तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत कर पाएंगे, है ना। कम से कम ऐसा होगा कि आप चैप्टर को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको कुछ कुछ समझ आना शुरू होगा। जब आपको समझ आना शुरू होगा तब चीज़ें आसान होनी शुरू होंगी आपके लिए, है ना। अभी यहाँ पे हम टेंस पढ़ रहे हैं, फिर हम ये एक्टिव वॉइस है, उसके बाद पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। ग्रामर का पोर्शन पूरा करने के बाद अगर आप लोग कहेंगे, अगर स्टूडेंट्स मुझसे कहेंगे, तो मैं जो है ग्रामर कंप्लीट करने के बाद आपकी, फिर मैं आपके जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है, आपकी जो लिटरेचर है,
ठीक है। प्रोज, पोइट्री, वो सब चीज़ें आपको अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। उन चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करूँगा कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, ये जो बच्चे हैं, इनकी जो किताबें होती हैं, उनका जो लिटरेचर का पोर्शन है, उसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे चीज़ों में। लेकिन फ़िलहाल आपको ये चीज़ मस्ट है, आपको टेंस सीखने होंगे और उसके बाद जो है, जो आगे की एडवांस ग्रामर है, वो भी थोड़ी-थोड़ी सीखनी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी में करना बहुत ज़रूरी है। आप चैप्टर को पढ़ें, उसे समझें और रोज़ाना रीडिंग की अपनी हैबिट बनाएँ, है ना? रीडिंग की हैबिट बना लें अपनी, रोज़ाना आप 15-20 मिनट रीडिंग ज़रूर करें। ठीक है? थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।